ओम शांति। आज 11 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 8/4/1992। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट मात पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। ये मुरली जो है इसमें बाबा बहुत जबरदस्त नशा चढ़ा रहा है। चाहे वो निराकारी रूप है, चाहे वो साकारी रूप है, दोनों ही रूपों से हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदि रचना, ब्रह्मा की आदि रचना और निराकारी रूप से भी समीप वाले। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वो सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। अंतर। ये कितनी अच्छी बात है कि हम बीज रूप के साथ हैं और ब्रह्मा बाबा जो जड़ में बैठे हैं उनके साथ हैं। हम जड़ में हैं, बाकी जो है वो टाल टालियों में है। हम पहला तना है, परंतु वो तने के आगे ब्रांचेस हैं। तो कितना अंतर है। तो बाबा ने कहा कि जानते भी हैं राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। फिर बाबा ने कहा तो प्राप्ति भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वो भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। ये चीज जो है ये भाई बहनों को क्लियर होगी अवश्य कि अगर आप कल्प वृक्ष के चित्र को सम्मुख लाएं तो हम आत्माएं जो
शुरू से चलती हैं देवी कुल की। हमारी सत रज तम अवस्थाएं वो सारी सृष्टि को डिफाइन करती हैं। जब हम सतो प्रधान हैं तो सृष्टि सतयुगी, हम सतो हैं तो सृष्टि त्रेता युगी है। हमारी अवस्था के अनुसार समय को टाइटल मिलता है। परंतु जो अन्य आत्माएं वे आती हैं द्वापर युग में, और द्वापर युग में कौन सा टाइम है? रजो, कॉपर एज। कॉपर एज में जो आत्माएं ऊपर से आ रही हैं उनकी पहले सतो प्रधान अवस्था है, फिर ये सत्य रजतम होती है। बाबा ने कहा कि परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए? बाबा नशे की बात करें, नशा कितना रहना चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है, ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछता है। फिर बाबा ने कहा कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए? फिर बाबा ने कहा ये चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, ये सेवा करनी है। दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वो सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं तो ये भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो स्व को नहीं तो ये भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण है कि सेवा के प्लान, योजना तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धिबन प्लान नहीं बनाते। ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धि में बहुत कुछ व्यर्थ बसता है, इधर उधर की बातें बसती हैं, इसलिए जो बाबा चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। प्लेन बुद्धि नहीं है। तो बाबा ने कहा प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जरित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं, तो ये बाबा ने कहा। तो मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहे
कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। ये बाबा हम बच्चों को हमारी जिम्मेवारी समझाते हुए कह रहे हैं कि आपको, आपके ऊपर सारा कार्य निर्भर करता है। सतयुगी सृष्टि आने में देर क्यों है? क्योंकि आप की संपन्नता में देरी है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितना % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। हमें फरिश्ता स्थिति से प्यार चाहिए। बारंबार अपनी फरिश्ता स्थिति हमारी बने, तभी बाबा कहता मेरे से प्यार है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को फरिश्ता बनने का पूरा मार्गदर्शन भी दिया है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, ये है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। और आज का स्लोगन है योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।